नमस्कार दोस्तों। कल से हम लोग देख रहे हैं कि जो शामली ज़िला है, शामली ज़िले का हथछोया गाँव, वहाँ का माहौल काफ़ी गर्म हो रहा है। शामली ज़िले के माहौल में तपिश महसूस की गई और साथ ही जो आसपास के ज़िले हैं और गुर्जर समाज के लोगों में एक गरमा-गर्मी का माहौल बना। क्यों ये माहौल बन रहा है? क्या खबर है? इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये जो तस्वीर है, ये स्वर्गीय राजेश पायलट जी की तस्वीर है, जो गुर्जर समाज के बहुत सम्मानित और बहुत सुलझे हुए राजनेता रहे, कांग्रेस के नेता, सांसद, केंद्रीय मंत्री रहे। तो हथछोया गांव में तेजपाल नाम के एक व्यक्ति ने स्वर्गीय राजेश पायलट जी की मूर्ति लगाने का फैसला कर लिया। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आखिर ये विवाद क्यों पैदा हुआ और आखिर ये विवाद सुलझा कैसे। दोस्तों, कल से हम लोग जैसा देख रहे हैं कि इस मूर्ति को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ, तो फिर आपने दूसरी तस्वीर भी देखी होगी, जब खुद पुलिस वाले गांव में इस तस्वीर को रखने के लिए जाते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जब खुद रात के लगभग 2 बजे पुलिस वाले खुद अपनी गाड़ी में पायलट जी की मूर्ति को वापस छोया गांव में पहुंचा देते हैं। ये देखिए, रात के वक्त की ये तस्वीर है गांव की, जब पुलिस की जीप और तमाम जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग गांव क्षेत्र के, वो पुलिस के साथ गांव के बीच पहुंचे और जिस घर से मूर्ति पुलिस ने उठाई थी, ठीक उसी जगह इस मूर्ति को रखने का काम किया। तो दोस्तों, सबके मन में सवाल है कि आखिर ये विवाद क्यों हुआ, किससे विवाद है और कौन राजेश पायलट जी की मूर्ति लगाने से मना कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि छुआ गांव में तेजपाल नाम के एक व्यक्ति हैं। उन्होंने खुद ये फैसला कर लिया कि वो आने वाली 11 तारीख को राजेश पायलट जी की जो कार्यक्रम होगा, उस पर उनकी मूर्ति लगाने का काम करेंगे। ये बात पहले तो गांव से ही शुरू हुई। तेजपाल नाम के व्यक्ति ने फिर गांव के 2-4 और लोगों को बताया। फिर ये तय हुआ कि भाई एक मीटिंग कर ली जाए। मीटिंग करने के बाद लोगों ने तय किया कि ठीक है, 11 तारीख को एक सरकारी जगह है गांव के बाहर, गांव के जो छुआ गांव है उसके बाहर एक सरकारी जगह है, लगभग 18 से 20 बीस से की वो जगह होगी। उसमें इस मूर्ति को लगाने का फैसला किया गया। गांव के तमाम लोग मिले, बैठकर बात हुई कि भाई 11 तारीख को उस जगह पर, जो बस स्टैंड की जगह मानी जाती है, वहां पर दूसरे समाज यानी ब्राह्मण समाज के भी कुछ खत्ते खत्ते यानी कि गांव में कह देते हैं जहां पर गोबर वगैरह डाला जाता है, वहां अलग अलग खत्तों को बांट दिया गया था ब्राह्मण समाज के लोगों। उसमें ब्राह्मणों के भी खत्ते हैं, गुर्जर समाज के खत्ते भी हैं और दूसरी बिरादरी के भी हैं। लेकिन समय के साथ साथ वो सब खत्ते निरस्त हो गए थे। अब ब्राह्मण समाज के लोगों को लगा कि भाई ये सरकारी जगह है, इस सरकारी जगह में गुर्जर समाज को अपने महापुरुषों की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। जब तक प्रशासन से कोई बड़ी अनुमति नहीं मिलती, तो ऐसी मूर्ति लगाने का विरोध होना चाहिए। अब जब ये बात गुर्जर समाज के लोगों को पता लगी, तो उन्होंने अपने नेताओं से संपर्क किया, जिसमें उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो पूर्व मंत्री हैं, मौजूदा एमएलसी हैं, उनसे बात की। पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी, उनसे भी बात की। तो सबसे पहले ये लोग पहुंचे चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास। गांव छुआ के लोग मिलकर वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचते हैं और उनको सारी समस्या से अवगत कराया जाता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाई ठीक है, यदि आप मूर्ति लगाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं और जो भी विरोध करेगा उसमें प्रशासन से बात कर उसका उचित निर्णय लिया जाएगा और मूर्ति वहीं लगाई जाएगी। तो चौधरी साहब से फैसला करने के बाद लोग गांव आ गए और गांव आने के बाद फिर ये ऐलान कर दिया गया कि भाई 11 तारीख को मूर्ति छुआ गांव में लगाई जाएगी। इसी बीच लोगों ने यह भी कहा कि भाई मूर्ति लगाने का विरोध ब्राह्मण कर रहे हैं, तो उनको समझा लिया जाए। तो जब ब्राह्मणों से इस विषय में बात करी गई तो वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हुए। इसी कड़ी में कुछ लोगों ने कहा कि भाई आप पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी से भी बात कर लीजिए। तो कुछ लोग प्रदीप चौधरी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने भी, प्रदीप चौधरी ने भी कहा कि भाई ठीक है, हम आपके साथ हैं, लेकिन जिस जगह का आपने चयन किया है शायद ये जगह ठीक नहीं है, क्योंकि इससे 2 जातियों में विरोधाभास हो सकता है और विरोध की बात हो सकती है। तो उन्होंने इनको समझाकर वापस भेज दिया। इसके बाद भी गांव के लोग जो हैं मूर्ति लगाने पर अड़े रहे। जब बात और निकट पहुंची तो फिर एक बड़ी पंचायत का आयोजन गांव में किया गया, जिसमें यह ऐलान कर दिया गया कि भाई 11 तारीख को मूर्ति लगाई जाएगी। अब इस बात की भनक क्षेत्र के जो पुलिस के, झिंझाना पुलिस के जो एसओ हैं, उनको लग गई। वो जाति से ब्राह्मण हैं, उनको ये बात पता लग गई। तो उन्होंने गांव में आकर गांव वालों से बिना पूछे सीधा तेजपाल के घर गए
और भरी दोपहरी में राजेश पायलट जी की मूर्ति को उठाकर थाने ले गए। इस बात से लोगों में और ज्यादा गुस्सा भर गया कि आखिर बिना बताए, बिना मीटिंग के, बिना समाज के जिम्मेदार लोगों से एक एसओ समाज के महापुरुषों की तस्वीर, उनकी मूर्ति को कैसे उठाकर ले जा सकता है। अगर वो रखनी ही थी तो गांव के किसी मौजूद आदमी के पास रख देते, किसी जनप्रतिनिधि से बात करते, लेकिन बिना किसी से फैसला किए एसओ मूर्ति कैसे उठा लाए। ये बात गांव के लोगों को नागवार गुजरी। इसके बाद सीधा लोगों ने फैसला किया कि अपने जनप्रतिनिधियों से बात की जाएगी। सबसे पहले इन लोगों ने फैसला किया कि हमारे 3 जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी, पूर्व मंत्री सुरेश राणा और एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह, कि उन सबसे बात की जाएगी। फोन पर संपर्क कर नेताओं से मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले ये लोग पहुंचे पूर्व मंत्री सुरेश राणा से मिलने के लिए शामली में। सुरेश राणा शामली के सिल्वर बेल्स स्कूल में उनसे मिले। छोवा की 4-5 गाड़ियां थी। उन्होंने मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और मामले की गंभीरता लेते हुए उन्होंने तत्काल झिंझाना एसओ की जमकर क्लास लगाई। फोन पर उन्होंने एसपी से बात की और एसओ से बात की। एसपी से भी उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में बात की। मंत्री सुरेश राणा ने एसओ को लताड़ लगाते हुए कहा कि तुम किस हैसियत से मूर्ति को उठाकर लाए हो। अगर आपको मूर्ति से कोई दिक्कत थी तो आप समाज के जिम्मेदार लोगों से बात करते और आपने ये फैसला गलत किया है। इसके बाद उन्हें छोवा के लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। लोगों ने बताया कि मंत्री जी, गांव के सम्मान इसी में है, समाज का सम्मान इसी में है कि पुलिस जिस तरीके से मूर्ति को उठा करके लाई है, ठीक उसी तरीके से मूर्ति को वापस रखने का काम किया जाए। अब मंत्री जी ने तो एसपी साहब को भी खूब हड़काया और ये कहा कि भाई, मूर्ति जैसे पुलिस लेकर आई थी उसी रूप से पुलिस उसी अंदाज में गांव में रखकर आएगी, इससे नीचे बात नहीं बनेगी। लगातार जो मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री जी वीरेंद्र सिंह, उनके भी लगातार फोन आ रहे थे। उन्होंने भी एसपी से बड़ी ही सख्त लहजे में बात की और ये कहा कि भाई, यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे जो जिले में होगा। अधिकारियों को साफ चेतावनी दे दी गई कि भाई, मूर्ति जैसे लाए थे वैसे ही रखवा दी जाए। इस विषय में पूर्व सांसद जी से भी बात हुई। सांसद जी का भी यही कहना था कि उन्होंने अधिकारियों से बात की है और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर जातीय माहौल खराब नहीं होना चाहिए। पुलिस ने इसमें बहुत बड़ी गलती की है, खासकर एसओ झिंझाना ने मूर्ति बिना बताए लाने की। तो लोगों ने पुलिस से बात की, अधिकारियों से बात की और मंत्री सुरेश राणा ने रात में ही गुर्जर समाज के लोगों से कहा कि आप थाने चले जाइए और आप वहां से मूर्ति पुलिस के साथ गांव में वापस ले आइए। रात के लगभग 11-12 बजे का समय, तमाम गांव के जिम्मेदार, क्षेत्र के जिम्मेदार लोग थाने पहुंचते हैं। वहां पुलिस से बात होती है और पुलिस बिल्कुल जिस अंदाज में मूर्ति को उठाकर लाई थी, ससम्मान पुलिस उसी जीप में तमाम जिम्मेदार लोगों के साथ गांव के अंदर पहुंचती है और मूर्ति को रखवाने का काम करती है। तो दोस्तों, इसमें जो पूरी घटना में लोगों के मन में सवाल था कि आखिर ब्राह्मण समाज इसका विरोध क्यों कर रहा था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अगले दिन क्या होता है, यानी कि कल का दिन जो बीत गया, उसमें क्या हुआ कि सुबह सब लोग मिलकर चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास जाने की भी तैयारी कर रहे थे। लेकिन उससे पहले पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने दोनों पक्षों को बुलाया अपने आवास पर। ब्राह्मणों को भी बुलाया और गुर्जर समाज के लोगों को भी बुलाया। उसमें उन्होंने इनसे पूछा कि भाई, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि जी, वो सरकारी जगह है, सरकारी जगह पर किसी महापुरुष की मूर्ति किसी जाति को खुद के फैसले से नहीं लगानी चाहिए। अगर सर्व समाज छत्तीस बिरादरी उसकी अनुमति देती है तो मूर्ति लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ गुर्जर समाज अपनी महापुरुषों की मूर्ति लगाएगा तो ये बात हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहां तक बात खत्तों की है, तो खत्ते तो पहले ही निरस्त हो चुके हैं। तो उस जमीन पर ना तो ब्राह्मणों का हक बैठता है और ना ही गुर्जर समाज का हक बैठता है। वो जमीन सरकारी जमीन है, उस पर ब्राह्मण भी यदि चाहे तो अपने महापुरुषों की मूर्ति लगा सकते हैं, गुर्जर चाहे तो गुर्जर भी लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल माहौल गुर्जर समाज का था, तो गुर्जर समाज में मूर्ति लगाना चाहता था। गुर्जर समाज मंत्री सुरेश राणा के सामने अड़ा हुआ था कि भाई, हम मूर्ति वहीं लगाएंगे। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि आप लगा लीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम मूर्ति लगाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर मंत्री सुरेश राणा से ये बात कही। मंत्री ने दोनों पक्षों को सुना और ये कहा कि भाई, 4-5 लोग इधर से और 4-5 लोग जिम्मेदार लोग इधर से, दोनों जने बैठ जाइए, आपस में सलाह कर लीजिए, क्या कुछ बेटर रास्ता हो सकता है। क्योंकि सुरेश राणा क्षेत्रीय व्यक्ति हैं, क्षेत्रीय विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो उनकी जिम्मेदारी जाहिर सी बात है दोनों पक्षों के लिए बराबर बनती है। तो उन्होंने दोनों को समझा बुझाकर भेज दिया। अब बात आती है जनप्रतिनिधियों की, कि जनप्रतिनिधि जो हैं उनका इसमें क्या रोल रहा। देखिए, तीनों जनप्रतिनिधियों ने समझाने की बात की, सुलझाने की बात की।
और ये कहा गया कि ब्राह्मण समाज की जो जमीन है उसको कोई आंच ना आए, गुर्जर समाज और ब्राह्मणों में कोई विवाद ना हो, ये दोनों तीनों नेताओं ने कहा। प्रशासन से पुलिस के लोगों से बड़ी सख्ती में ये बात कही गई कि जैसे मूर्ति लाए थे वैसे रखवा दीजिए, तो वैसे मूर्ति रखवाई गई। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि विवाद एक जमीन को लेकर है, उस जमीन पर गांव के लोग पायलट जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं। हालांकि जिस व्यक्ति ने ऐलान किया उसने ना तो कोई पंचायत की थी, ना समाज के लोगों से डिस्कशन किया था, ना गांव के लोगों से डिस्कशन किया। उसने खुद अपने मन से ये फैसला कर लिया था कि राजेश पायलट जी की मूर्ति सरकारी जगह जो छुआ के बस स्टैंड पर है वहां पर लगाई जाएगी। तो उसके बाद क्या कुछ विवाद हुआ आपने देखा। अब मसला 11 तारीख का है, यानी कि कल का है। अब 11 तारीख को योगी जी आ रहे हैं मुजफ्फरनगर शुक्रताल। अब तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो वहां जाएंगे, जबकि वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि मैं जरूर आऊंगा, सुबह हवन होगा, उसके बाद श्रद्धांजलि सभा होगी। लेकिन मूर्ति लगाने का फिलहाल गुर्जर समाज ने जो प्लान है उसको रद्द कर दिया गया है जनप्रतिनिधियों के कहने पर। एक मसला है। दूसरा मसला है कि योगी जी आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने लोगों से कहा कि अभी योगी जी का कार्यक्रम है, उसके बाद एक मीटिंग रखेंगे, मीटिंग रख के आगे फैसला होगा कि इसमें क्या कुछ होना है। तो दोस्तों ये जो विवाद था एक जमीन को लेकर है, विवाद जमीन पर मूर्ति लगाने को लेकर था, जिस वजह से पूरा विवाद हुआ। पुलिस की इसमें गलती है कि पुलिस इस मूर्ति को उठाकर ले गई, जनप्रतिनिधियों के दबाव में एसओ झिंझाना दोबारा उस मूर्ति को गांव में रखकर आए। तो दोस्तों ये प्रकरण था, जिन लोगों को जानकारी नहीं है वीडियो उन तक पहुंचाइए। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पर कमेंट कीजिए कि आखिर इसमें गलती किसकी है। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है ऐसी जानकारियों के लिए प्लीज इसको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जानकारियां मैं समय समय पर सियासत से जुड़ी हुई और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।